राम, लक्ष्मण और माँ सीता अयोध्या वासियों से विदा लेकर के और सीधे श्रृंगवीरपुर पधारे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे श्रृंगवीरपुर आए, श्री दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र जी महाराज को भेजा और सुमंत्र जी महाराज से कहा, 2-4 दिन तुम घूम करके टहलवा करके जैसे भी बने बस तुम 2-4 दिन ले जाना, फिर उनको वापस ले जाना। सुमंत्री जी महाराज साथ साथ में हैं और भगवान श्रृंगवीरपुर पधारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवीरपुर पहुंचे जाए। जैसे ही श्रृंगवीरपुर पधारे हैं और वहां निषाद राज जो राजा थे, राम जी को जैसे ही देखा है, राम जी को देखते ही और बड़ा स्वागत राम जी का किया। राम जी से कहा, हे प्रभु अब आप गांव में चलिए, हमारे घर में चलिए और वहां जाकर के हम अब आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी ने कहा, हे निषाद राज, मैं अपने पिता को वचन दे करके आया हूं, 14 वर्ष ना तो किसी घर में जाऊंगा ना किसी नगर में जाऊंगा, मैं केवल वन में रहूंगा और बस नगर के बाहर ही तुम सब यहीं आ जाओ, यहीं हमको प्रणाम करो और यहीं सबसे मिलवा दो। निषाद राज जी ने जैसे ही सुना और निषाद राज जी महाराज ने अपने जितने भी सगे संबंधी थे सब गांव वालों को बुलवाया है और बुला करके सबका परिचय करवाया। ये हमारे चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये मौसी है, मौसिया है, सबका परिचय करवाया। और माताओं की लाइन में सबसे अंतिम में वृद्धा खड़ी हुई थी। निषाद राज ने कहा, हे राम जी, माताओं की लाइन में जो सबसे अंतिम में है वो मेरी माँ है। देखिए राम जी का शील स्वभाव क्या है। राम जी ने जाकर के जैसे अपनी कौशल्या माँ को प्रणाम करते थे, ऐसे ही जाकर के निषाद राज जी की जो माँ थी, राम जी ने अपना मस्तक निषाद राज गुह की माँ के चरणों में रख दिया। निषाद राज गुह की जो माँ थी बड़ी प्रसन्न हो गई और उसको इतना आनंद हुआ, उनके शुष्क पयोधरों में भी दूध उतर आया और लगा कि राम जी को अपनी गोदी में बिठा करके और इनके सिर पर हाथ फेरती, इनसे बेटा कहती। भगवान मन की सब समझ गए और कहा, मैया ये तो मेरा मर्यादा वाला अवतार है, पर तुम्हारे मन में यदि मनोरथ हुआ है तो इस मनोरथ को हम जरूर पूरा करेंगे, पर अभी नहीं, कृष्ण अवतार होगा तब। और जब राम जी का कृष्ण अवतार हुआ तो जो फल बेचने वाली जो आई वही निषाद राज गुह की माँ थी और भगवान श्री कृष्ण ने गोदी में बैठ करके और फल बेचने वाली को माँ कहा है, हृदय से लगाया है और उससे फल लिए हैं। भगवान ने एक अवतार के बाद फिर उसका मनोरथ पूर्ण किया। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, भगवान के सामने अच्छे मनोरथ खूब करो। भगवान इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर पूर्ण करेंगे। इसलिए भगवान के सामने बार बार प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें आपका दर्शन कब मिले, हमें आपका दर्शन कब हो।